תקף מטרות של ארגון הטרור. وهو يلزم إسرائيل بالانسحاب. 27 नवंबर 2024 का वो दिन था जब इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच करीब 1 साल से चली आ रही खूनी जंग कुछ समय के लिए थम गई थी। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध विराम का ऐलान करते हैं और इजराइल और हिजबुल्लाह की तोपें कुछ समय के लिए थम जाती हैं। लेकिन इसके बावजूद मिडिल ईस्ट लगातार युद्ध के एक ऐसे ज्वालामुखी में धधक रहा है जो कभी भी फट सकता है और मौजूदा हालातों को देखकर ऐसा लगता है कि इजराइल की एक चिंगारी इस ज्वालामुखी में एक ऐसा धमाका कर सकती है जो समूचे मिडिल ईस्ट में एक बड़ी तबाही ला सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इजराइल और हिजबुल्लाह की जंग की, जिसकी आहट फिर से सुनाई दे रही है क्योंकि इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध विराम खत्म होने की तारीख नजदीक आ रही है और ऐसा लगता है कि इजराइल एक बार फिर से हिजबुल्लाह को उकसाने की कोशिश कर रहा है। वहीं हिजबुल्लाह ने भी डंके की चोट पर ऐलान कर दिया कि वो इस बार इजराइल का वो हश्र करेगा जो उसे सदियों तक याद रहेगा। दरअसल हिजबुल्लाह के मुखिया शेख नईम कासिम ने इजराइल को लेकर एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। कासिम का कहना है कि युद्ध विराम समझौता विशेषकर लितानी नदी के इलाके से संबंधित है और इस समझौते के तहत इजराइल को इस नदी इलाके से पीछे हटना होगा। أما الاتفاق فهو يعني حصرا جنوب نهر الليطاني وهو يلزم إسرائيل بالانسحاب، والدولة الآن ونحن منها هي مسؤولة عن أن تتابع مع الرعاة لتكف يد إسرائيل ويطبق الاتفاق। आपको बता दें कि अपने इसी बयान में हिजबुल्लाह प्रमुख ने यह भी कहा कि युद्ध विराम समझौते में हिजबुल्लाह की कार्रवाई को निर्धारित करने वाली कोई समय सीमा नहीं है। युद्ध विराम की अवधि 60 दिन की है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम इजराइल के खिलाफ हमले का इंतजार 60 दिन पूरा होने तक करेंगे। हमें जब जरूरी लगेगा हम इजराइल पर हमला करेंगे। لا يوجد جدول زمني يحدد أداء المقاومة لا بالاتفاق ولا بعد انتهاء مهلة 60 يوما في الاتفاق. لقد قلنا بأننا نعطي فرصة لمنع الخروقات الإسرائيلية وتطبيق الاتفاق وأننا سنصبر. لا يعني هذا أننا سنصبر لمدة 60 يوما، ولا يعني هذا أننا سنصبر أقل أو أكثر من 60 يوما. صبرنا مرتبط بقرارنا حول التوقيت المناسب الذي نواجه فيه العدوان الإسرائيلي والخروقات الإسرائيلية. قد ينفذ صبرنا قبل 60 يوما وقد يستمر. هذا أمر تقرره القيادة. आपको बता दें कि हिजबुल्लाह का ये भी कहना है कि 64 दिन की ओली अल-बैस की लड़ाई के बाद भी इजराइल लेबनान में प्रतिरोध का सामना नहीं कर पाया। इजरायली दुश्मन अब लेबनान में घुसकर हमला नहीं कर सकता और ना ही वो लेबनान के भीतर कोई बफर जोन बना सकता है। वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्लाह की कोऑर्डिनेशन और लाइजन यूनिट के मुखिया वाफिक साफा ने भी हिजबुल्लाह को लेकर एक बहुत बड़ी बात कही है। उनका कहना है कि अब हिजबुल्लाह स्टील से भी ज्यादा मजबूत और लचीला है और पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर। साफा ने अपने इसी बयान में आगे कहा कि हिजबुल्लाह सभी चुनौतियों के लिए तैयार है और लोगों के साथ उनके पीछे और इजरायली आक्रामकता में जो खत्म हुआ उसे दोबारा बनाने के लिए मैदान में खड़ा है। साफा का कहना है कि हमारी क्षमताएं दोबारा से बहाल हो गई हैं। हम किसी भी तरह की आक्रामकता का सामना कर सकते हैं। इस सब के बीच आपको ये भी बता दें कि युद्ध विराम को लेकर इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल काट्स ने भी हिजबुल्लाह को लेकर एक बड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर वो लितानी नदी के आसपास के इलाके से पीछे नहीं हटा तो इजराइल इस युद्ध विराम की परवाह किए बिना हिजबुल्लाह पर कार्रवाई करने के लिए मजबूर होगा। काट्स का कहना है कि हिजबुल्लाह ने लितानी नदी से पूरी तरह से अपनी फोर्स नहीं हटाई है और अगर वो ऐसा नहीं करता है तो कोई भी युद्ध विराम समझौता वजूद में नहीं रहेगा।